हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल एजुकेशन ज्ञान स्टडी में। तो दोस्तों, आज हम लोग के इस वीडियो में बात करने वाले हैं NPCIL नरोड़ा में वैकेंसी निकल के आ चुकी है ITI लोग के लिए, डिप्लोमा होल्डर के लिए, और भी अगर आप यहाँ BSc किए तो आपके लिए यहाँ वैकेंसी निकल के आ चुकी है। तो सारे टॉपिक को डिटेल में कवर करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल में नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरे चैनल में आपको ऐसे ही जॉब रिलेटेड अपडेट और कोई भी गवर्नमेंट जॉब की अगर आपका फॉर्म भराता है या तो फिर कोई भी अगर एडमिशन रिलेटेड फॉर्म, आपको सारे अपडेट मेरे चैनल में मिलते हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये फॉर्म आई है दोस्त 16 तारीख से इसका वैकेंसी भराना स्टार्ट हो चुका है। 2 दिन पहले से आप इसका अप्लाई डेट यहाँ स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट इसका 5 तारीख को रखा गया है, मतलब कि 5 अगस्त तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें देखिए क्या क्या वैकेंसी है। सबसे पहला पोस्ट यहाँ पर निकल के आ रहा है नर्स ए का। उसके बाद यहाँ पोस्ट निकल के आ रहा है कैटेगरी 1 स्टाइपेंड ट्रेनी डिप्लोमा होल्डर इन इंजीनियरिंग या तो साइंस ग्रेजुएट। इसका मतलब कि कैटेगरी 1 जो स्टाइपेंड ट्रेनी जो यहाँ पोस्ट का नाम है, इसमें डिप्लोमा वालों के लिए वैकेंसी निकल के आया है और इसमें BSc वालों के लिए भी वैकेंसी निकल के आया है। दोनों को अभी हम अलग से डिटेल में देखेंगे कि दोनों के लिए क्या वैकेंसी है। इसके बाद जो दिया हुआ है कैटेगरी 2 स्टाइपेंड ट्रेनी, ये केवल ITI होल्डर्स लोग के लिए, जो ITI की उसके लिए है। इसके बाद जो लिखा हुआ है टेक्नीशियन एक्सरे टेक्नीशियन, इसके लिए केवल यहाँ एक वैकेंसी निकल के आया है। आप देखिए यहाँ वीडियो में आपको दिख रहा होगा नर्स ए के लिए यहाँ पर आपको एक वैकेंसी यहाँ पर टोटल देखने को मिल रहा है। इसके लिए आपका यहाँ टोटल यहाँ 10 वैकेंसी है। यहाँ टोटल आपका 59 वैकेंसी, यहाँ टोटल आपका एक वैकेंसी। सबसे ज़्यादा वैकेंसी निकल के आ रहा है ITI वाले लोग के लिए। इसलिए मैं आपको हर बार बोलता हूँ कि छोटा डिग्री काम नहीं रखता है। छोटा डिग्री लेने के बाद आपको जॉब मिलेगी, आपको बहुत ज़्यादा पेमेंट मिलता है, काफ़ी कुछ पेमेंट में अंतर होती है। इसके बाद चलिए हम लोग देख रहे थे कैटेगरी 1 जो है स्टाइपेंड ट्रेनिंग डिप्लोमा होल्डर के लिए। उसमें आपका यहाँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए 4 पोस्ट है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए 3 पोस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए आपका यहाँ टोटल यहाँ 1 पोस्ट आपको यहाँ निकल के आ रहा है। इसके बाद जो है BSc फिजिक्स यहाँ जो दिया हुआ है, इसके लिए आपका टोटल 3 पोस्ट निकल के आ रहा है। कैटेगरी 2 स्टाइपेंड ट्रेनी, मैंने आपको क्या बोला कि कैटेगरी 1 जो स्टाइपेंड ट्रेनी है उसमें आपका डिप्लोमा होल्डर्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, और जो BSc फिजिक्स ऑनर्स से किए केवल वो अप्लाई कर सकते हैं। तो हाँ, तो फिर BSc फिजिक्स ऑनर्स के लिए यहाँ पर आपका टोटल 3 वैकेंसी निकल के आ रहा है। उसके बाद ऊपर जो आपका दिया मैकेनिकल और आपका जो इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच है, वहाँ टोटल आपका 1 वैकेंसी, वहाँ पर टोटल आपका 4 और 3 वैकेंसी आपका यहाँ निकल के आ रहा है। इसके बाद जो दिया हुआ है ITI पोस्ट के, चलिए यहाँ हम लोग देख लेते हैं। अगर आप फिटर से ITI की आपके टोटल 10 वैकेंसी, इलेक्ट्रीशियन के लिए 8 वैकेंसी, इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए टोटल यहाँ 12 वैकेंसी निकल के आ रहा है। इसके बाद जो कैटेगरी स्टाइपेंड टू ट्रेनी जो है, ये जो आपका देखिए कैटेगरी स्टाइपेंड टू ट्रेनी, देखिए मैंने आपको बताया पहले कैटेगरी 1 के लिए, कैटेगरी 1 में डिप्लोमा होल्डर्स और जो BSc होल्डर से भर सकते हैं। कैटेगरी 2 में या तो आपने ITI किया या तो फिर सिंपली आपने 11-12 अगर आपने PCM से किया है, तो फिर आप कैटेगरी 2 स्टाइपेंड ट्रेनी ST TN ऑपरेटर में आप अप्लाई कर सकते हैं। टोटल आपके लिए यहाँ पर 29 वैकेंसी निकल के आ रहा है, जो कि 12 PCM वाले इसको अप्लाई कर सकते हैं। चलिए हम लोग एक एक करके सबको देख रहे हैं। देखिए चलिए, इसके बाद यहाँ पर कुछ दिया है डिसेबिलिटी, ये देखना जरूरी नहीं है। मेन टॉपिक क्या है कि आपके लिए क्या एलिजिबिलिटी है, जो मैंने आपको बताया एलिजिबिलिटी, वहीं आपका एलिजिबिलिटी है। देखिए यहाँ पर क्वालिफिकेशन, चलिए हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, शॉर्ट में मैं आपको सारा टॉपिक डिटेल में बताऊँगा। इसके लिए क्या आपका लिखा हुआ है, या तो फिर आपने डिप्लोमा किया है या तो फिर आपने BSc नर्सिंग किया हुआ है, तो आप वहाँ पर वो फॉर्म भर सकते हैं। वहाँ पर जो नर्स ए का जो दिया हुआ है, सॉरी यहाँ पर मैंने आपको थोड़ा गलत बता दिया। नर्स ए के लिए आपको 12th प्लस डिप्लोमा इन नर्सिंग एंड मिड वाइफरी जो 3 साल का कोर्स होता है, आपको वो कोर्स चाहिए, या तो फिर आपने BSc नर्सिंग किया है तो आप वो फॉर्म को भर सकते हैं। इसके बाद चलिए हम लोग देख लेते हैं कि डिप्लोमा होल्डर के लिए जो है स्टाइपेंड ट्रेनिंग, उसमें आपको यहाँ पर उसके लिए आपको आपको चाहिए डिप्लोमा, जो मैंने आपको बता दिया। इसके बाद अगर आपने यहाँ पर BSc किया है तभी आप ये फॉर्म को भर सकते हैं। साइंस ग्रेजुएट, यहाँ पर आपका 10+2 में आपका यहाँ पर मैथमेटिक्स होना अनिवार्य है, तभी आप ये फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ साफ आपका लिखा हुआ है कैंडिडेट हैविंग मैथमेटिक्स एज अ प्रिंसिपल सब्जेक्ट एट BSc आर नॉट एलिजिबल। आपका अगर मैथमेटिक्स अगर आपका सब्जेक्ट था मुख्य में, तो आप ये फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। साफ जो आपको लिखा हुआ है सारा आपको देख लेना है कि क्या क्या यहाँ लिखा हुआ है। कैटेगरी स्टाइपेंड टू ट्रेनिंग के लिए आपका यहाँ पर 12th प्लस आपका यहाँ 10th प्लस ITI आपके लिए चाहिए। मैं इसको इतना बड़ा वीडियो लंबा नहीं करूँगा। इसके बाद यहाँ पर मैंने जो आपको बोला था 12th अगर आपने PCM से किया है तो भी आप ये फॉर्म को भर सकते हैं। एक्सरे टेक्नीशियन के लिए आपको 10+2 चाहिए, इसका मतलब आपने 12th किया होगा प्लस आपने 1 वर्षीय कोर्स जो होता है मेडिकल में आपने वो किया होगा, तो आप ये फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पर सारा एलिजिबिलिटी मैंने आपको बता दिया। इसके बाद आपको यहाँ दिया हुआ है कितना आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा। अगर आपका यहाँ पर
सिलेक्शन होता है डिप्लोमा, और अगर आपका यहाँ पर सिलेक्शन होता है बीएससी वाले के लिए, तो आपको यहाँ पर आपको प्रथम वर्ष आपको यहाँ पर 24,000 दिया जाएगा। उसके बाद 6 महीना आपको यहाँ पर 26,000 दिया जाएगा। उसके बाद फिर आपको यहाँ पर परमानेंट जॉब लग जाएगा। इसका मतलब कि 1.5 ईयर आपको यहाँ पर ट्रेनिंग में आपको यहाँ रखा जाएगा। उसके बाद ही आपको यहाँ परमानेंट जॉब दिया जाएगा। उसके हिसाब से आप सारा यहाँ देख सकते हैं कैसा कैसा क्या है। एज लिमिट जो आपका काउंट होगा, एज लिमिट आपका यहाँ काउंट किया जाएगा 5 अगस्त से आपका यहाँ एज लिमिट काउंट किया जाएगा। इसका मतलब कि 5 अगस्त तक आपका मिनिमम 18 साल और आपका मैक्सिमम आपको यहाँ 30 साल होना चाहिए, तभी आप नर्स का फॉर्म भर सकते हैं। और अगर आपने यहाँ पर डिप्लोमा वाला फॉर्म भरा तो 18 से 25 साल आपका यहाँ एज होना चाहिए। इसके बाद अगर आप यहाँ पर ITI वाला भरे तो 18 से 24 साल आपका यहाँ एज होना चाहिए। इसके बाद अगर यहाँ पर एक्सरे टेक्नीशियन भर रहे हैं, आपका एज यहाँ 18 से 25 साल होना चाहिए। इसके बाद देखिए आपको पे लेवल मैट्रिक्स आप सारा देख लीजिएगा कितना कितना आपको पैसा यहाँ मिलने वाला है। अब यहाँ एज में छूट किसको दिया जाएगा, SC ST को 5 साल छूट दिया जाएगा, OBC को यहाँ पर आपको 3 साल छूट दिया जाएगा, पर्सनल विद डिसेबिलिटी अगर जो PWD आते हैं उसको यहाँ पर 10 साल छूट दिया जाएगा, PWD में SC ST को आपका यहाँ 15 साल छूट दिया जाएगा, PWD में अदर बैकवर्ड कास्ट को यहाँ पर आपको 13 साल छूट दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर जो एक्स सर्विस मैन है उसके लिए भी यहाँ पर छूट आपको यहाँ दिया हुआ है कि आपको एज में कितना छूट दिया जाएगा। अब चलिए यहाँ पर जो आपका यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है, यहाँ पर आपका 2 फेज़ में एग्जाम होने वाला है। प्रथम फेज़ में आपका यहाँ पर प्रीलिमिनरी एग्जाम होने वाला है। इसके बाद फिर आपका यहाँ पर एडवांस टेस्ट होने वाला है। फिर आपका यहाँ पर फिर आपका एडवांस टेस्ट होना है। फिर आपका यहाँ स्किल टेस्ट होने वाला है। नर्स A वाला में आपका यहाँ पर एग्जाम होने वाला है ये। इसके बाद आपको जो लिखा हुआ है डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए, यहाँ पर भी आपको यहाँ पर प्रीलिमिनरी टेस्ट देना पड़ेगा। उसके बाद फिर आपको एडवांस देना। इसका मतलब कि 2 फेज़ में आपको यहाँ एग्जाम देना पड़ेगा। इसके बाद आपको यहाँ पर स्किल टेस्ट आपको सब में देना पड़ेगा, क्योंकि विदाउट स्किल टेस्ट आप यहाँ जॉब नहीं कर सकते। स्किल टेस्ट में जैसे कि अगर आपने ITI किया तो आपने ITI में जो आपने पढ़ाई किया, फिटर ट्रेड में जो पढ़ाई किया है, आपको उससे स्किल टेस्ट लिया जाएगा। अगर आपने इलेक्ट्रीशियन किया आपको उससे स्किल टेस्ट लिया जाएगा। अगर आपने डिप्लोमा किया है तो डिप्लोमा में आपने जो पढ़ाई किया आपको उसके आपने जो कॉलेज में प्रैक्टिकल किया है आपको वहाँ पर प्रैक्टिकल रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि आपको वहाँ पर करके दिखाना होता है, जो कि मैंने आपको बता दिया। अब चलिए इसके बाद मैं कोई इंपॉर्टेंट अपडेट को और देख लेता हूँ। अगर हम यहाँ फॉर्म की फ़ी की बात करें तो यहाँ पर अगर आप यहाँ पर कैटेगरी 1 में अगर आप यहाँ पर अप्लाई करते हैं फॉर्म में तो आपको यहाँ पर कैटेगरी 1, और अगर आप यहाँ नर्स में अप्लाई करते हैं आपको यहाँ 150 फ़ी देना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पर कैटेगरी 2 और अगर आप एक्सरे टेक्नीशियन अप्लाई करते हैं आपको यहाँ 100 रुपया फ़ी देना पड़ेगा। किसको ये फ़ी देना पड़ेगा, अगर आप OBC और अगर आप जनरल के अगर आप बॉयज़ है तभी आपको ये फ़ी देना पड़ेगा, वरना फिर जितने भी फीमेल कैंडिडेट हैं या फिर SC ST कैंडिडेट जो है उसके लिए फ्री है। उसको यहाँ पर 1 भी रुपया फॉर्म आवेदन करने के लिए 1 रुपया उनको नहीं देना पड़ेगा। तो आज की ये अपडेट है। मैंने आपको बताया कि वैकेंसी के बारे में कौन कौन सी फील्ड में कितने वैकेंसी आई है, मैंने आपको ये बताया। अगला वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि इसका आपका सिलेबस क्राइटेरिया क्या है, क्योंकि देखिए वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा तो वीडियो को मैं लंबा नहीं करना चाहता हूँ। तो अगर आप लोग मेरे अगला वीडियो को वेट करें जहाँ मैं आपको बताने वाला हूँ कंप्लीट डिटेल सिलेबस के बारे में। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।